बहुत बहुत वेलकम है। आज बहुत दिनों से इंतजार था, आज आ गए। आपने तुरंत हाँ बोल दिया, अच्छा किया। मिनेश भाई हमारे इंटीग्रेटर है इस कार्यक्रम के। बहुत अच्छी तरह ये कार्यक्रम चलाते हैं। सारे विदेशों से और ये भारत की काफी बहनों का अनुभव अभी तक यूट्यूब में डाल दिया है हमने। तो आपको, हाँ मिनेश भाई, क्या बताएंगे मिनेश भाई, कहिए मिनेश भाई। पोरबंदर में रहने वाले जन जन को गीता का ज्ञानामृत पिलाए, उनको मंदिर लायक बनाने हेतु देखो अपना पूरा जीवन न्यौछावर करने वाले गीता दीदी का इस खुशबूदार बगिया में बहुत दिलो जान से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। कितना बेन देखो भाई। भाइयों और बहनों, हर एक आत्मा का पार्ट अनूठा और उनके अनुभव अपने अपने, और हम कितने न भाग्यशाली है कि आज ऐसे गीता का ज्ञान सुनाने वाले गीता दीदी का अनुभव आज हम पोरबंदर से सुनने जा रहे हैं। तो पोरबंदर से बड़ौदा में आपका बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। वहाँ दिव्य जन्म हुआ। उस समय हमारे सरला दीदी, दमयंती दीदी, जानकी दादी वहाँ अहमदाबाद में थे और माता पिता के साथ बहुत छोटी आयु के अंदर साथ साथ सेवा केंद्र पर जाते थे। 13 साल की छोटी आयु में ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ। 1967 में अलौकिक जन्म हुआ। 7 दिन का जो क्लास था वो हमारी दमयंती दीदी ने हम सारे परिवार को सेवा केंद्र पर कराया था। और 7 दिन के बाद स्कूल कॉलेज की कुमारियां मधुबन जा रही थी। तो हमारे 7 दिन के क्लास पूरे हुए, कुमारियों की पार्टी जा रही थी स्कूल कॉलेज वाली। 7 कुमारियां थी बस, और उस समय 7 कुमारियां या तो 10 की पार्टी बहुत बड़ी गिनी जाती थी। तो मुझे पूछा गया आप भी चलेंगी? इतनी छोटी आयु में मात्र 7 दिन का क्लास किया था बस, और मैंने हाँ कह दिया कि मैं भी आऊंगी। ड्रामा प्लान अनुसार साकार ब्रह्मा बाबा को मिलने का एक मौका मिला, एक चांस मिला इतनी छोटी सी आयु में। लौकिक में देखो तो हम 4 बहनें बाबा की ईश्वरीय सेवा में आज समर्पित है। लास्ट 50 वर्ष से 52 वर्ष से ईश्वरीय ज्ञान में चलते हुए हुआ, और 50 वर्ष से सेवा केंद्र पर ईश्वरीय सेवा में लगे हुए। आप सभी को मिल करके बहुत बहुत खुशी हुई। जब साकार बाबा को मधुबन में मिलने गए, मधुबन जाना हुआ, तो स्कूल कॉलेज की कुमारियों के अंदर एक तो हमारे चंद्रिका बहन, नडियाद वाले पूर्णिमा बहन और अन्य वेदांती बहन, सब 1 साल पहले वो ज्ञान में चलते थे, मेरे से पुराने। तो उन सब कुमारियों के साथ जाना हुआ। पहले के 50 साल पहले, 52 साल पहले तो बाहर का खाना पीना तो इतना बिल्कुल था नहीं, और कुमारी जीवन पवित्र होने के कारण देखो मधुबन जाने का चांस मिला। आज जब कहते हैं मधुबन जाना है, बाबा का नियम बना हुआ है कि 12 मास तक जो ईश्वरीय मर्यादा नियम पर
चलते हैं, फिर उनको ले जाया जाता है मधुबन में। लेकिन हमें तो तुरंत परमिशन मिल गया। और जब मधुबन जा रहे थे ट्रेन में बैठ करके, तो हमारी टीचर बहन दमयंती दीदी मुझे सिखा रही थी कि हम मधुबन में जाएंगे, जाकर के तैयार होकर अभी बाबा के कमरे में जाते हैं। और पहले साकार बाबा जी थे, तो झोपड़ी में बाबा से मिल करके फिर भोजन करने जाते थे। तो जब पहुंचे तैयार होकर के बाबा की झोपड़ी में गए, वो जो पुरानी कुमारियां थी, वेदांती बहन, चंद्रिका बहन, मीना बहन, अन्य 2-3 और थी, वो सभी आगे खड़ी रही झोपड़ी में। और मैं एकदम छोटी थी आयु में, तो मेरा नंबर लास्ट में था, मैं लास्ट में खड़ी। जब गए तो बाबा दृष्टि दे रहे थे सबको, सबको दृष्टि देते हुए जब मेरे पर मुझे दृष्टि देने लगे बाबा, तो बाबा ने प्रश्न पूछा। ट्रेन में मुझे सिखाया गया था ऊपट की तरफ 7 दिन मुझे ज्ञान सुनना, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। इतना समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन ऐसे लगता था कि यह कोई दिव्य और अलौकिक स्थान है। तो जब 7 दिन का क्लास किया, तो इतना तो समझ में आ गया था कि शिव बाबा प्यार का सागर है। इतना तो समझ में आ गया था। तो मुझे ट्रेन में दमयंती दीदी सिखा रहे थे कि बाबा से मिलने जाएंगे तो बाबा पूछेंगे कि बच्ची यहाँ क्यों आई हो, तो उत्तर देना कि बाप दादा से मिलने के लिए। ये पढ़ाया गया मुझे। तो जब बाबा दृष्टि दे रहे थे मुझे, बाबा ने सवाल पूछा कि बच्ची यहाँ क्यों आई हो, तो मैंने सुना हुआ और पोपट की तरह पढ़ाया हुआ उत्तर फलक से दिया कि बाबा मैं बाप दादा से मिलने आई। तो बाबा ने दूसरा प्रश्न पूछा कि बाप कहाँ है, दादा कहाँ है। अब बताओ 7 दिन के क्लास के अंदर बाप कहाँ है, दादा कहाँ है, यह तो उत्तर आएगा ही नहीं। मैं तो दृष्टि लेती रही और दृष्टि लेते लेते मुझे ऐसा एहसास हुआ, ऐसा जिगरी अनुभव हुआ कि शिव बाबा जो प्यार का सागर है, तो मुझे ब्रह्मा के नयनों द्वारा एकदम प्यार का अनुभव हो रहा है। प्यार की वर्षा, प्यार का वरदान मेरे ऊपर वो किरणें आ रही है। ऐसे दिव्य अनुभव हुआ। ऐसे करते हुए दूसरे दिन जब मुरली क्लास में सुबह सुबह में हम सभी गए, उस समय अभी तो 25,000 30,000 की देखो सारे मधुबन के अंदर शांतिवन में सारा क्लास भर जाता है, डायमंड हॉल। लेकिन साकार बाबा के समय पांडव भवन के अंदर मात्र एक हिस्ट्री हॉल ही था बस, वो भी 300 लोग बैठ सके। लेकिन उस समय 300 की बात तो क्या करे, लेकिन आधा भी नहीं भरता था पार्टी से। तो जब मुरली सुनने गए तो हमारा दूसरी लाइन में देखो नंबर बैठने को मिला था और बाबा मुरली चला रहे थे, मैं सुन रही थी। जब मुरली पूरी हुई तो साकार ब्रह्मा बाबा ने मेरे प्रति ऐसे वरदान मुख से
निकले और निकाले कि ये बच्ची एक ठीक से मुरली सुन रही है, एक ध्यान से मुरली सुन रही है, वो मेरे लिए एक वरदान हो गया। आज भी मुझे मुरली के सिवाय और कोई बात बोलना आता ही नहीं है और कोई बातें करना मन भी नहीं करता है। वो बाबा का वरदान आज तक। मुरली कहे कोई सारे दिन में एक एक आवे, पहले तो एक एक आते थे, उनकी पालना होती थी। अभी तो सारा क्लास और जनरल पालना मिल रही है, लेकिन पहले तो एक एक को हम देखो मुरली सुनाते थे। तो मुझे सारे दिन में 5 बार कोई कहे एक को सुनाओ तो मैं 100 को सुना रही हूँ, ऐसे ही सुनाती। मुझे एक मुरली सुनाने में, मुरली पढ़ने में बड़ा मजा आता है। तो बाबा का वरदान आज तक देखो एकदम काम में आ रहा है। जो बाबा कहते थे एक ठीक से मुरली सुन रही है। फिर गुरुवार का दिन आया, मैं तो सब कुछ छूटी थी 13 साल की आयु में। एक व्हाइट साड़ी लेकर के गई, क्योंकि सभी कुमारियों ने व्हाइट साड़ी पहनना शुरू किया था। सेवा केंद्र पर सेवाएं दे रही थी, तो मैं भी एक, घर में तो सफेद साड़ी कभी भी होती नहीं है, तो बाजू वाले नर्स बहन की न्यू नई एकदम नई साड़ी व्हाइट लेकर के मैं गई। ये साड़ी पहनना भी नहीं आता था, दीदी ने पहना करके किया। और फिर गुरुवार के दिन साकार बाबा अपने हाथों से सबको भोग देते थे। तो मेरा नंबर आया और मैं भोग लेकर के अपनी जगह पर बैठने गई। तो बैठना तो भूल गई, लेकिन मेरी जगह पर खड़े खड़े मैं बाबा को देखती रही। तो बाबा की नजर मेरे पर गई और बाबा बोले, बाबा के महावाक्य निकले कि यह बच्ची की चलन देवता जैसी है। तो वो मेरे लिए वरदान हो गया कि आज तक 50-52 वर्ष से जो सेवा केंद्र पर ईश्वरीय सेवा दे रही हूँ, लेकिन किसी से अणबनाव होना, लड़ाई झगड़ा होना, या तो कोई के प्रति व्यर्थ चिंतन चलना, यह बात देखो मेरे में आज तक स्पर्श भी नहीं किया है। तो ऐसे वरदान को साथ साथ लेकर के चल रहे हैं। और फिर जो पार्टी आती थी वो रात्रि क्लास में ब्रह्मा बाबा के आने से पहले देखो अनुभव सुनाया जाता था, पार्टी अनुभव सुनाती थी। तो दमयंती दीदी ने मुझे कहा कि आज अनुभव सुनाना होगा, यहाँ आकर के क्या पाया, क्या अनुभव किया। तो मैंने कहा कि बाबा होंगे तो मैं अनुभव नहीं सुनाऊंगी, क्योंकि मुझे हिंदी बोलना नहीं आता था। 13 साल की छोटी आयु में 8वीं कक्षा में पढ़ती थी, तो हिंदी तो पहले बोलना होता नहीं था। 8वीं कक्षा में हिंदी चलती थी, शुरुआत होती थी, तो इतना नहीं आता था। तो मैं, वो दमयंती दीदी ने कहा कि बाबा के आने से पहले अनुभव सुनाना होता है। बाबा रात्रि क्लास में 9:15 बजे आते थे, 8:45 से 9:15 जो चलता था, और 9:15 बजे बाबा आते थे। 9:45 बजे तक मुरली चलती थी बाबा की। तो हम सभी ने अनुभव कुमारियों ने सुना लिया। लास्ट दमयंती दीदी सुना रहे थे अनुभव, वो बाबा का आना हुआ 9:15 बजे। बाबा रोज आकर के संधि पर बैठ जाते थे, और आज देखो आते ही वो दरवाजे पास खड़े रहे, खड़े होकर के सभा में देख रहे थे। और उस दिन हमारा बैठना थोड़ा बहुत पीछे था,
कहीं थोड़ी बहुत पार्टी आई थी, वो आगे थी और थोड़ा दूर बैठी थी मैं। तो बाबा सभा में देख रहे थे, मेरे पर पीछे दूर नजर पड़ी और कहा, बच्ची आओ। तो जब बाबा की ये शब्द निकले कि बच्ची आओ, तो मैं फटाफट जंप देकर, धीरे धीरे चल कर के भी नहीं, बाबा के शब्द सुन करके उठ करके एकदम झड़प से हाई जंप दे करके देखो बाबा के पास चली गई, संधि पर बैठ गई। बाबा भी संधि पर बैठे और मैंने दोबारा, पहले तो सुना ही दिया था गुजराती में अनुभव, लेकिन दोबारा गुजराती में अनुभव सुनाना शुरू किया। सुनाते हुए मैंने कहा कि मैं शंकर की भक्ति करती थी। तो बाबा ने बीच में पूछा कि बच्ची शंकर की भक्ति क्यों करती थी? तो मैंने कोई उत्तर तो नहीं दिया, लेकिन मैंने सुनाना चालू ही रखा। सुनाते सुनाते फिर दूसरी बार बाबा ने कहा, बच्ची तुमको नारायण बनना है या लक्ष्मी बनना है? मैंने फलक से उत्तर दिया कि बाबा मुझे नारायण बनना है। ऐसे फलक से उत्तर दिया और फिर अनुभव सुनाते हुए गुजराती में बाबा समझ जाते थे और पूरा किया। उस समय डॉक्टर निर्मला बहन, योगिनी बहन, मीरा बहन, लंदन के जयंती बहन आदि सब वहाँ थे और साकार में ब्रह्मा बाबा जयंती बहन को देख करके कहते थे, दो हंसों का जोड़ा, क्योंकि उनके साथ एक ज्योति बहन भी ईश्वरीय ज्ञान में, सेवा केंद्र नहीं था उस समय लंदन में, लेकिन जयंती बहन का परिवार और ज्योति बहन दूसरे परिवार की थी। वो दोनों ही ज्ञान में चलते थे। तो दोनों बच्चियों को देख करके बाबा कहते थे, दो हंसों का जोड़ा। ऐसे इस प्रकार तब से लेकर के डॉक्टर निर्मला बहन, योगी बहन, मीरा बहन, जयंती बहन आदि मुझे आज तक देखो उस समय से पहचानते हैं। और इतने महारथी के बीच में अनुभव सुनाना, तो मुझे बहुत प्यार करते थे। मैं बहुत छोटी थी। इस प्रकार साकार बाबा की साक्षात का अनुभव रहा और उनके बाबा के महावाक्य कहो, मधुर बोल कहो, आज वरदान के रूप में प्रैक्टिकल में देखो अनुभूति हो रही है और कार्य में, प्रयोग में भी लाते रहते हैं। लास्ट में जब बाबा विदाई देते थे मधुबन से, अपनी जहाँ ईसु दादी बैठती थी ऑफिस में, वहाँ लाइन करके बाबा वहाँ ही विदाई देते थे। तो बाबा ने उस समय कहा कि वे बच्ची इस संगठन में रहेंगी तो बहुत अच्छी ब्रह्मा कुमारी बन जाएंगी। वो बाबा की बातें सुन करके मुझे बहुत खुशी हुई। उसके बाद मैट्रिक तक, 11वीं कक्षा तक एकदम पढ़ाई पूरी करके फिर ऐसे लगा कि बस ईश्वरीय सेवा में लग जाए। क्यों ऐसा विचार आया? क्योंकि बाबा उस समय मुरली में कहा करते थे कि 76 में तो विनाश होने का है। इसीलिए हुआ कि अभी विनाश होने का है तो आगे पढ़ाई पढ़ करके क्या करेंगे, इससे तो हम ईश्वरीय सेवा में देखो लग जाए, ऐसा विचार आया। और आज आप सभी के सामने आपको खुशी होगी, क्योंकि ईश्वरीय सेवा में जब मैं लगी 11वीं कक्षा पास करके, तब पहले मैं बड़ोड़ा में दमयंती दीदी के साथ रही। जब मुझे घर से आना था सेवा केंद्र पर, तो हमारे लौकिक संबंधी
सारे इकट्ठे हुए थे 50 जितने, और उनसे मैं परमिशन ले रही थी, रजा मांग रही थी, तो उन्होंने ना बोला कि अभी तुम छोटी हो, आज ऐसे निर्णय कर लिया है, कल फिर अच्छा नहीं लगेगा तो तुम क्या करूंगी। तो मैंने कहा मैंने पक्का निश्चय निर्णय कर लिया है, मुझे ईश्वरीय जीवन में ईश्वरीय सेवा ही करनी है। तो उन लोगों ने कहा हम तो ना कहते हैं, और आप फिर भी वहां जाएंगी तो हम आपके पीछे पुलिस को भेजेंगे। तो ऐसे सुनते हुए मुझे कोई डर नहीं लगा, भय नहीं लगा कि ये लोग पुलिस भेजेंगे तो क्या होगा, क्या करेंगे, कोई विचार नहीं आया। लेकिन बस मुझे ईश्वरीय सेवा की जो बाबा ने प्रेरणा दी, उस बात पर मैं एकदम स्थिर बुद्धि होकर के दमयंती दीदी के साथ पहले बड़ौदा में आई। विजयनगर सोसाइटी में मकान था। उस समय हमारे छोटी दादी जी थे, पूर्णिमा बहन, मैं, दमयंती दीदी, ऐसे करते हुए ईश्वरीय सेवा में जीवन को समर्पित किया। और फिर थोड़े समय के बाद मेरा और दमयंती दीदी का आना हुआ राजकोट में ईश्वरीय सेवा अर्थाए, क्योंकि बाद में राजकोट खुला तो वहाँ ईश्वरीय सेवा में जरूरत थी, तो दोनों यहाँ आए। और उसी समय फिर जूनागढ़ खुला सेवा केंद्र। तो दादी ने कहा कि भाई जूनागढ़ सेवा केंद्र पर दमयंती दीदी रहे और सेवाएं करे, तो उनके साथ मैं जूनागढ़ गई। और फिर जूनागढ़ में भी 4-5 वर्ष उनके साथ रही। और फिर यहाँ पोरबंदर जब खुला 1972 में, तब यहाँ पोरबंदर में तब से लेकर अब तक सारी ईश्वरीय सेवाएं देखो कर रहे हैं और चल रही है सेवाएं। ऐसे करते हुए ईश्वरीय सेवा में देखो जीवन समर्पित करते हुए जो पहले वाली खुशी थी, वो आज भी उसी प्रमाण और उसी परसेंटेज में ही खुशी है। जरा भी आगे पीछे नहीं, जरा भी कम खुशी हुई नहीं है। क्योंकि छोटेपन में जब मैं 4ठी कक्षा में पढ़ती थी, तो मुझे पढ़ाई पढ़ते पढ़ते एक विचार आता था कि मुझे भगवान मिल जाए बस, और भगवान मिल जाएगा तो मैं कोई को बताऊंगी नहीं। जैसे मुझे उस समय याद आती थी मीराबाई, कि मीराबाई ने कहा मेरा तीसर गोपाल दूसरा न कोई, उसी प्रमाण मैं मीरा की तरह जो भगवान मिल जाए तो बस भगवान को याद करूंगी, भगवान के साथ निभाऊंगी और कोई को बताऊंगी नहीं भगवान मिला है से। तो जो संकल्प था छोटेपन में, शुद्ध संकल्प आया, वही आज अनुभव कर रहे हैं कि प्रैक्टिकल में देखो भगवान स्वयं बाबा मिल गए और अनुभव कर रहे हैं कि सचमुच सच्ची मीरा जैसा जीवन आज बन गया और व्यतीत जीवन कर रहे हैं। तो ऐसे करते हुए साकार ब्रह्मा बाबा को मिलने का जो गोल्डन चांस मिला, तो मुझे लगता है कि बाबा का ईश्वरीय प्यार और बाबा की दृष्टि, परिवार का ईश्वरीय प्यार, उसको देख करके हम ईश्वरीय ज्ञान मार्ग में एकदम खुशी खुशी से चल पड़े और चल रहे हैं। ऐसे लगता है अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूल रहे। जैसे आज
या तो कल बाबा ने नीलू में कहा कि आज की इस पुरानी दुनिया से जरा भी तुम्हें आकर्षण नहीं होना चाहिए। तो जब से यहाँ ईश्वरीय जन्म हुआ, ईश्वरीय सेवा में लगे हैं, तब से बाबा की मदद कहो, बाबा की शक्ति कहो, बाबा की ताकत कहो याद की, जो कभी भी कदाचित भी संकल्प इस पुरानी दुनिया का बाह्य जगत का विचार कभी भी नहीं आया है। और आज भी अनुभव कर रहे हैं कि ईश्वरीय ज्ञान में चलते चलते कभी भी थकावट की महसूसता नहीं हुई है। ऐसे ही लगता है नित्य नया ज्ञान लगता है, और ऐसे ही लगता है अभी अभी बस बाबा के पीछे समर्पित हुए। कभी थकने का, कभी दिल शिकस्त का, कभी उदासीनपन का अनुभव देखो किया ही नहीं। तो समय के प्रमाण एक बार बाबा से मिलना हुआ, लेकिन एक बार मिलने के बाद ऐसे लगता है कि हम भाग्यशाली है। बाबा तो कहता है जब ओम मंडी में शुरू में यज्ञ की स्थापना बाप दादा ने की, तब देखो कितने सारे भाई बहन परिवार के परिवार आ गए। तो वो डायरेक्ट रचना थी भगवान की, डायरेक्ट रचना। जिन्होंने ब्रह्मा बाबा से मिलना हुआ, मिले, तो वो डायरेक्ट रचना हो गई। और साकार बाबा को गए, अव्यक्त हुए, उसके बाद में जो सभी आए तो कहेंगे श्रेष्ठ संकल्प की रचना। तो बाबा के होते कितने वारिस कॉलेज निकले, डायरेक्ट रचना हुई, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प की रचना बाबा के जाने के अव्यक्त होने के बाद जो निकले हैं, वो भी कोई कम नहीं है, बहुत शक्तिशाली है। पर रचना भी देखो कमाल कर रही है। तो ऐसे डायरेक्ट रचना और श्रेष्ठ संकल्प की रचना भी कम नहीं है। तो ऐसे करते हुए बाबा के अव्यक्त होने के बाद 1970 में बाबा की साकार में इच्छा थी कि कुमारियों की ट्रेनिंग चले। तो साकार बाबा के जाने के बाद हमारे प्रकाश मुनि दादी, कुमार का दादी ने साकार बाबा का संकल्प एकदम प्रैक्टिकल में तुरंत साकार किया। तो पहली जो ट्रेनिंग चली कुमारियों की, उस समय तो मात्र पांडव भवन था, और सामने जो ट्रेनिंग सेंटर बना है वही मकान थे, और कोई मकान थे ही नहीं। और बाबा यूसुफी हॉल था बस, और ईसु दादी बैठती थी, वो ऑफिस थी। तो और ओम प्रकाश भाई जहाँ टिकट आना जाना करना था ट्रेन का, और टिकट बुक कराते थे, वहाँ पैसेज में भोजन मिलता था खाने के लिए। और ब्रह्मा भोजन होता था तो बाबा हिस्ट्री हॉल में होता रहता था। तो पहली ट्रेनिंग कुमारियों की 2 मास रखी थी, 2 मास तक चली। और वो भी कहेंगे ट्रेनिंग सेंटर के ऊपर के कमरे में 30-35 कुमारियों की ट्रेनिंग चलती। उसके बाद वो पूरी हो गई, उसके बाद 1 मास की ट्रेनिंग कर दी। तो 1 मास की ट्रेनिंग में मेरा नंबर लग गया था। तो 1 मास की जो ट्रेनिंग चली उसमें हमारे चंद्रिका बहन, वेदांती बहन, पूर्णिमा बहन, शिवू बहन, आशा बहन, ऐसे स्कूल कॉलेज की कुमारियां, और वो भी संख्या थी 30 बस, क्योंकि कमरा ही इतना था, 30 लोग बैठ सके। और हमारे टीचर तो ये सभी वरिष्ठ महारथी दादियां ही थी, चंद्रमणि दादी, कुंज दादी, नलिनी बहन, हमारे प्रकाश मणि दादी,
आज देखो ऐसे हमारे कितने पावरफुल दादियाँ हमको सारे दिन के अंदर लगभग 5 बार क्लास चलते थे। और जब 1 मंथ पूरा हुआ ट्रेनिंग का तो 30 से 30 कुमारियां सेवा केंद्र पर गई, कोई घर नहीं गई। उस समय बाबा के कमाल देखो कितने सारे हैंडसेक साथ निकलते रहे और बाबा को सेवा करानी होगी, बाबा टचिंग करते होंगे, प्रेरणा देते होंगे, तो 30 कुमारियां सभी सेवा केंद्र पर सेवा करने देखो लग गई। तो ऐसे करते हुए सारा जीवन बाबा ने देखो एकदम बदल दिया। और एकदम सच्ची सच्ची मीरा कहो या तो सच्ची सच्ची राम की सीता कहो, जो हमें बना दिया। और ऐसा मन मोह लिया, ऐसा आकर्षण, रूहानी आकर्षण, दिव्य आकर्षण में बाबा ने आज तक छत्र छाया के अंदर रखा है और अनुभव देखो एकदम करा रहे हैं। और साथ साथ कहेंगे समय के प्रमाण अभी जो नाजुक परिस्थिति चल रही है, आप और हम सभी अनुभव कर रहे हैं। साकार मुरली के महावाक्य प्रमाण आज हम प्रैक्टिकली आंखों से देख रहे हैं। बाबा कई बार कहते हैं बच्चे, आप एक समय ऐसा आएगा जो सेवा केंद्र पर नहीं पहुंच सकेंगे। तो अभी क्या हो रहा है, सेवा केंद्र पर आना देखो सब तड़पते हैं, चाहते भी है, लेकिन गवर्नमेंट सरकार के नियम प्रमाण और महामारी के प्रमाण आज देखो कोई भी पहुंच नहीं पाता है। तो साकार में बाबा के महावाक्य इन आंखों से प्रैक्टिकल में हम देख रहे हैं। तो अनुभव यह कहता है, लगता ऐसे है अंदर से, जिगर से, अंतरात्मा से लगता है कि यह जो बाबा ने समय दिया है, भले हम मनसा सेवा करते हैं, दूसरी अशांत भटकती आत्मा को सुख शांति की आनंद की किरणें पहुंचाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि यह जो आप बच्चों को यह समय मिला है एकांत का, या तो अपनी अवस्था को संपन्न संपूर्ण बनाने का, कर्मातीत बनाने का जो समय मिला है, ऐसी परिस्थिति के बीच में तो समय का लाभ जरूर उठाना चाहिए। कहने का भाव है परिस्थिति तो बदलने वाली है, बदलती जाती है और जरूर बदलेंगी। इसके पहले बाबा ने यह जो गोल्डन चांस विशेष किया है हम सभी बच्चों को, तो बाबा कहते हैं मुरलियाँ तो कई समय से आप बच्चे सुनते आए, प्यार सुनना तो बड़ा अच्छा लगता है और रियल अच्छा लगता है, लेकिन बाबा कहते हैं पॉइंट तो बहुत सुनी और सुन भी रहे हैं, लेकिन बाबा आप कहते हैं पॉइंट सुनने के साथ साथ आप बच्चे पॉइंट रूप बन जाओ। बिंदु बन बिंदु बाप को याद करो और कोई संकल्प आवे नहीं। और बाबा कहते जितना समय चाहे और जहाँ तक देखो, जितना समय चाहे और जितना याद करना चाहो उतना देखो उस एकाग्रता की अवस्था में आप अपना मन स्थिर कर सको। यह अभ्यास हमें करना है। और बाबा तो कहता है ये जो समय मिला है वो हमें अपने आप को देखने का, चेक करने का समय मिला है। तो पॉइंट रूप बनकर पॉइंट सुनने के साथ पॉइंट रूप, बिंदु रूप, बीज रूप अवस्था का हम अनुभव करें। साकार मुरली में तो बाबा हमें प्रैक्टिस कराते हैं कि बच्चे कर्म योगी भी बनो, कर्म करते बाबा को याद करने का अभ्यास करो।
संकल्प करो अभी अभी निराकारी दुनिया में, निराकारी अवस्था में अभी अभी सूक्ष्म वतन का अनुभव करें, परिचय का अनुभव करें, अभी अभी कर्म योगी बन जाए। तो अपने आप को देखने का बाबा ने अभी समय दिया। हमारे अंदर सूक्ष्म जो कमी है, कमजोरी है, अवगुण है, दुर्गुण है, कोई कोई के बड़े संस्कार है जो क्या करते हैं, पुरस्कार में बाधा रूप बनते। तो बाबा कहते चेक करो और परिवर्तन करने का अभी समय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बाबा ने दिया। चेक भी करो, चेंज भी, परिवर्तन भी करना है और साथ में अंदर रही हुई आत्मा, अंतर आत्मा, ज्योति बिंदु आत्मा, रोज बाबा बार बार कहते, रोज कहते हैं और 84 वर्ष से कहते आए कि बिंदु आत्मा की स्मृति रखो, स्मृति स्वरूप बन जाओ। मनसा वाचा कर्मणा, बोल में, कर्म में, संबंध में, संपर्क में, मनसा के अंदर जरा भी देह का भान ना आवे। मैंने किया, मैं कर रहा हूँ, ये आता है, मैं ही जिम्मेवार हूँ। ये जो अनेक प्रकार के मान, तान, नाम, निरमा, ये जो सब कुछ है, ये भी अभिमान। जानकी दादी तो हमेशा कहती है और बाबा भी कहता है, आधा कल्प से हमारा देह अभिमान, उसे भूलना, उसे छोड़ना, उससे मेहनत। और एक प्रकार का देहभान नहीं है, जानकी दादी कहती है 108 प्रकार का देह अभिमान, मैं और मेरापन। या तो कहते मुझे पूछा नहीं गया, मुझे कहा नहीं गया, मुझे बताया नहीं गया, क्या क्या संकल्प आते हैं। या तो बोल निकलते हैं, या तो बोल के बाद कोई कोई कर्मणा में भी आ जाते हैं, इससे बुरा लग जाता है, नाउम्मीद हो जाते, या तो रूठ जाते हैं देहभान के कारण। मुझे पूछा नहीं गया, मुझे बुलाया नहीं गया, ये कहा नहीं गया। जानकी दादी कहती एक प्रकार का अभिमान नहीं है, ये अभिमान 108 प्रकार के ये अभिमान। अब बताओ इस बात कैसी है कि बार बार हम प्रत्येक कर्म करते करते अगर ज्योति बिंदु आत्मा की स्मृति रखे, या तो अभ्यास करे, अनुभव में लाए, मन वचन कर्म संबंध संपर्क में, यानी बोल में, कर्म में बाबा को याद करे। करने वाला बाबा है, कराने वाला भी बाबा है, उनको बीच में एक इंस्ट्रूमेंट है। तो करता बाबा है, कराता भी बाबा है और करके चला भी जाता है बाबा। तो करता, कराता और करके चला जाता, तो मुख से, मनसा में, वाचा में बाबा बाबा ही निकले। तो बाबा की छत्र छाया का अवश्य देखो हमें अनुभव होता है। तो ये जो समय बाबा ने दिया है वह अंतर्मुख होकर के अपनी जांच तो करे, लेकिन अंतर्मुख होकर के बाप दादा को फॉलो करे। याद होगा आप सभी को, मैं अभी बताऊंगी। तो बाबा ने एक मूर्ति में कहा था कि बाप दादा को फॉलो करो। निराकार बाप को इस रीति से फॉलो करेंगे। अब बाबा ने शब्द बताए, सुनाए। एक तो निराकारी स्थिति, दूसरा विदेही, तीसरा बिंदु रूप। शिव बाबा को फॉलो करो, निराकारी स्थिति,
साथ में विदेही और बिंदु रूप, बस। और ब्रह्मा बाबा को देख करके बाबा ने कहा कि अनुकरण करो और शरीर भव। शरीर में रहते हुए भी शरीर का भान न रहे, और शरीर स्थिति साथ में ब्रह्मा बाबा को देख करके बाबा ने कहा अव्यक्त स्थिति। व्यक्त कारोबार में बुद्धि होते हुए बार बार बीच बीच में ऐसा अभ्यास करे अव्यक्त, मैं हुई नहीं यहाँ। व्यक्त शरीर में रहते भी अव्यक्त स्थिति, परम धाम सूक्ष्म वतन हमें बुद्धि को खींचता रहे, शांत स्थित अवस्था होनी चाहिए। तो ब्रह्मा बाबा को देखकर अशरीरी, साथ में कहेंगे अव्यक्त स्थिति, क्योंकि साकार में ब्रह्मा बाबा, लास्ट में पिछाड़ी में कई समय से कई बच्चों ने देखा कि बाबा बच्चों की बातें सुनता है, लेकिन जैसे सुनते हुए भी ऊपर ऊपर का सब ब्रह्मा बाबा को अनुभव करते, तो व्यक्त कारोबार करते हुए, व्यक्त शरीर में रहते हुए भी ऊपर ऊपर बुद्धि रहे। और तीसरी बात, ब्रह्मा बाबा को देख करके परितारो, हड्डी मांस का पुतला नहीं है, भारी भारी नहीं, लेकिन आत्मा हल्केपन का अनुभव करे। ऐसे हल्केपन का अनुभव करे परिचय का कि सारा दिन ऐसे लगे कि मैंने चमकीली ड्रेस पहनी। तो सूक्ष्म वतन का अनुभव देखो अवश्य हम करते रहेंगे। बाप दादा को फॉलो करना है, साथ साथ जितना हो सके। यह जो समय मिला है उसमें दिल ऐसे कहता है कि वाणी को कम प्रयोग करें। भले कोई आया तो परिचय सुनाए, कोई आया तो उनको मुरली सुनाए, कोई आया तो क्लास कराए। यह तो हमारी ईश्वरीय अलौकिक सेवा प्रवृत्ति में तो हमें रहना ही है। बाप का संदेश, बाप का परिचय तो देना ही है। लेकिन जो समय सारा दिन मिलता है उसमें बाबा कहते हैं अंतर्मुखी सदा सुखी। जितना हो सके कम बोले, धीमे बोले, मधुर मीठा बोले, और जितना हो सके जहाँ कहीं काम हो वहीं बोले। और बाबा तो कहता है कि कल या तो आज की मुरली में ही बाबा ने कहा, बार बार बाबा कहते हैं आप बच्चे किसी को दुख मत दो, यानी वाणी से, मनसा से, कर्म से। कहा ना कल बाबा ने, कोई तो हाथ चला लेते हैं, कोई अपशब्द बोल देते, कटु वचन कहते, कोई को दुख पहुंचता है, कोई का दिल घायल हो जाता है। बाबा कहते नहीं, कोई की उन्नति हो ऐसे शब्द बोलो, कोई की चढ़ती कला हो ऐसे शब्द बोलो, सुखदायी शब्द बोलो। सबको हमें सुख देना है। सुख देंगे तो बाबा कहते हैं कमाई आपकी कट्टी होती जाती, दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। कोई को वचन से दुख दिया, मनसा से दुख दिया, कर्म से दुख दिया, तो बाबा कहते होगा क्या तुम दुखी होकर के मरेंगे, यानी योग नहीं लगेगा। बाबा से योग लग नहीं सकता है। वही चित्र, वही बात देखो सामने आती रहेंगी। तो लास्ट में दुखी होकर मरेंगे ऐसे नहीं, अभी मर रहे, चिल्ला रहे हैं बाबा मेरा योग नहीं लगता, बाबा मेरा योग नहीं लगता, तो ये मरना हुआ कि नहीं? बाप के बनने के बाद भी चिल्लाना पड़े, यही तो मरना हुआ। इसीलिए बाबा कहते सारे दिन में अंतर्मुख, चुप रहो, जितना हो सके कम बोले। तो दादी हमारी प्रकाश मणि जी कहती थी कई बार, देखो मुख का मौन, चुप रहे लेकिन मन चलता रहे तो जब नहीं। दादी 5 प्रकार का मौन बताती थी। मुख का मौन,
मन का भी मौन, कानों का भी मौन, पर चिंतन की बातें कभी कोई भी सुनने नहीं है, और कोई ने सुना ही भी तो निमित्त मात्र बाबा की याद थी। निमित्त को फिर बता दो, फलाना भाई ऐसे बता रहा था, बस मन में नहीं रखो, नहीं तो योग नहीं लगेगा। तो मुख का, मन का मौन, कानों का मौन, आंखों का मौन। तो मन, मुख, आंख, कान का मौन, और पांचवा संग दोष का मौन। हमारे से जो आगे है उनको हम देखते रहते। बाबा कहते हैं फॉलो फादर मदर, कभी ऐसे नहीं कहते फॉलो ब्रदर सिस्टर, ऐसे बिल्कुल। इसीलिए हमें संग दोष का बहुत ध्यान रखना है। कोई के भी आगे है, हमारे से वरिष्ठ है, उनको हम देखते रहे, बाप दादा को देखते रहे, बाप दादा को अनुकरण करें। सबको देख कर भी गुणग्राही भले बने, गुण भले चोरी करे सबके अंदर से, सबकी विशेषता को देख करके धारण भले करे, लेकिन फॉलो किसको करना है? बाप दादा को ही फॉलो करना है। ऐसे करते रहेंगे, अंतर्मुखी बनेंगे, जो सदा सुखी। अंत में भी बाबा देखो, एक बाप के सिवाय और कोई याद नहीं आएगा। ऐसे करके अलौकिक जीवन में जिसको बड़ा प्यार से, बड़े आनंद से चल रहे हैं, और आज आप सभी को मिल करके बहुत बहुत खुशी हुई, क्योंकि मेरा ईश्वरीय सेवा का जो जीवन था वो बड़ौदा से ही शुरू हुआ, पहले दिन से ही। इसीलिए आप सभी को मिलकर बहुत खुशी हुई। जयंत भाई, डॉक्टर जयंत भाई, चंपा बहन तो एकदम नजीक समिट के मधुबन में मिलते रहते हैं। यहाँ पर भी पोरबंदर में 2007 में जब सभी गुजरात की एक एक टीचर बहनों का 2 मास तक 5-5 दिन का जो प्रोग्राम भट्टी का यहाँ बना था, उसमें चंपा बहन आए थे, और बहुत ईश्वरीय क्लासेस और मंगल मिलन जो हुआ वो भी आज आपको भी याद होगा, और हमको भी आज उस भट्टी की, यहाँ पोरबंदर में जो भट्टी चली 2 मास की, वो आज मुझे याद आ गई। हमें गोल्डन चांस दिया आप सभी को मिलने का, तो आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति। बहुत अच्छा दीदी, मैंने ऑब्जर्व किया 55 मिनट में पूरे कहूँगा सागर को जैसे कि गागर में ही समा लिया। आपने न सिर्फ 55 मिनट में आपका अनुभव सुनाया, लेकिन फिर ज्ञान रत्नों से भी भाई बहनों को सजाया। साथ साथ आपने समय की सावधानियां भी बड़े सुंदर तरीके से हम सभी भाई बहनों को दे दी। तो ये भी एक आपकी विशेषता हमें समझ में आई, और आपको देख के, आपको मिल करके, आपको सुन करके बस यही एहसास हुआ कि आपकी वाणी में गजब का माधुर्य है। आपकी यथार्थ मनमोहक स्थिति यथार्थ योगी की पहचान है। आपसे आज की मुलाकात हम सबको भगवान से मिली हुई एक विशेष सौगात है, एक विशेष सौगात है। तो बहुत बहुत आज का सुखदायी हमारा अनुभव रहा। और आपके पास जो सुखदेव है, पांडव के रूप में सुखदेव है, उनको मिलकर के भी हम सभी भाई बहनों को बहुत खुशी हुई। तो आपको और आपके साथ सभी भाई बहनों को बड़ौदा वासियों की ओर से बहुत बहुत दिल से मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है। भाई और बहनों, एक हाथ खड़ा करके अभिवादन नहीं करेंगे दीदी का? कितनी सुंदर सुंदर बातें, कितने शांत वाणी में जैसे एक गजब का शांति का और माधुर्य का एहसास लहरें चल रही थी। तो एक 55 मिनट कहाँ बीत गए मालूम नहीं पड़ा। तो हम सब आपके आभारी है। दीदी आप 2 मिनट हम सबको योग कराए, फिर हम पूरा 1 करेंगे। मिनट, एक बात आपने जो कही वो निभाई नहीं है। आपने कहा था कि मुझे भगवान मिलेगा तो मैं किसी को बताऊंगी नहीं।
हाँ, वाह, वेरी गुड। ये बात निभाई नहीं है। डॉक्टर साहब हाँ। डॉक्टर साहब उसमें दीदी की गलती नहीं है। भगवान ने कहा कि जोर जोर से कहो भगवान मिल गया, मुझे बाबा मिल गया, तो दीदी क्या करे, भगवान का कहना माने या अपना माने। इसलिए हम तो दीदी जी की ओर है। भाई और बहनों ठीक है ना, आप किसकी बात में हो, दीदी जी की ओर हो ना। हाँ देखो दीदी सब आपकी ओर है, ठीक है। आप सभी पोरबंदर आना, आप सभी को निमंत्रण है। गांधी बापू जी का जन्म स्थान देखने जरूर आना। जी जी। बाबा के घर में वेलकम। ऐसा है ना दीदी, हमारे ड्राइवर तो चंपा बहन जी है, ड्राइवर हमको बिठावे तो हम सब आवे, ऐसा है। जरूर हम जरूर। तो उंगली पकड़ के आने वाले हैं, ठीक है ना। पोरबंदर का सेंटर इतना बड़ा है, जो 100 लोग तो वहाँ ही रह सकते हैं, सेंटर में ही। अब चंपा वो बहन तो जी को तब पुराने मालूम पड़े। राजा का था ना, राजा दरिया किनारा इतना अच्छा है, बगीचा सब। हम लोग भट्टी में गए तो बहुत, वो दरिया किनारे जाके योग किया और बहुत अच्छा, बहुत चंपा बहन, एकदम यादगार रह गया। चंपा बहन गुलाब जामुन है, गरम है, नरम है, मीठा है, लेकिन खावे जब मालूम पड़े आप हमें ले जाओ हाँ, तो तो जाएंगे, जरूर पड़े। जाएंगे, हाँ ठीक है, जरूर जाएंगे। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब और ये चंपा बहन, हम सब तो बाबा की सेवा के पुराने साथी हैं। हाँ, 1972 से मैं भी बाबा की सेवा में समर्पित हूँ। और बाबा ने टेलीफोन डिपार्टमेंट की सेवा तो निमित्त थी, लेकिन ईश्वरी सेवा के लिए ही बाबा ने मुझे ये सेवा का चांस दिया है, सर्विस का चांस दिया था। एक बार मैं मधुबन जब गया था तो मैंने मधुबन में दादी से, निर्वैर भाई से, जगदीश भाई से, सभी से एक बात शेयर की थी कि मैं टेलीफोन डिपार्टमेंट में हूँ और मैं बाबा की सेवा टेलीफोन के द्वारा करता हूँ। तो वैसे तो ये अलाउ नहीं है, फिर भी ये मैं करता हूँ, तो क्या ये विकर्म बनेंगे या मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो सभी के ओपिनियन कुछ डिफरेंस आ रहे थे, कोई कहते कर सकते, कोई कहते थे नहीं कर सकते। तो दूसरे दिन अव्यक्त बाप दादा आने वाले थे, तो मुझे ये संकल्प आया कि जब स्वयं भगवान जब पर आ रहा है तो क्यों ना मैं उनसे ही डायरेक्ट पूछ। वेरी गुड। जब अव्यक्त बाप दादा जब आए तो मेरा नंबर जब बाबा से मिलने को आया, क्योंकि उस समय एक को पर्सनल बाबा मिलते थे, तो बाबा ने मेरी ये बात बाबा के सामने रखी कि बाबा मैं टेलीफोन डिपार्टमेंट में मेरी जॉब है, तो ये टेलीफोन के द्वारा मैं बाबा की सेवा करता हूँ और सेंटर से संदेश लेना देने का काम करता हूँ, तो ये मैं कर सकता हूँ क्या। तो बाबा ने मुझे बहुत अच्छा जवाब दिया था कि बाबा ने कहा कि बच्चे, इसमें तुम्हारा हक लगता है, तो अगर तुम देखो कि ये ईश्वरी सेवा है तो सेवा कर सकते हो, इसमें तुम्हारा हक है। तो बहुत अच्छे बाबा ने मुझे ये डायरेक्शन दिया और इसके आधार से मैंने बाबा की बहुत सेवाएं की। जैसे चंपा बहन ने बताया कि शुरू में जब टेलीफोन लाइन एसटीडी वाली नहीं थी, उस समय हम लोगों की टेलीफोन एक्सचेंज बहुत सेवाएं करती थी, तो उसी के द्वारा मैंने बाबा की सेवाएं टेलीफोन के द्वारा संदेश भेजना। इसलिए सारा पुराने सब बड़े बड़े भाई बहन आपको अच्छी तरह जानते हैं, ये भी एक वजह है। ऐसे ही बाबा की सेवा करते करते आज भी ओम शांति। बहुत अच्छा। सारे ओम शांति। पोरबंदर निवासी सभी भाई बहनों शांति, को, ओम गीता शांति। बहन सहित सबको खूब खूब धन्यवाद। धन्यवाद।